साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड बेहद धमाकेदार होने वाले हैं। कहानी में एक ऐसा बड़ा मोड़ आने वाला है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। आने वाले एपिसोड में आरुषि को आखिरकार गौरा की पूरी सच्चाई पता चल जाती है। गौरा डर जाती है कि कहीं उसका राज सबके सामने न आ जाए, इसलिए वह आरुषि को मारने की कोशिश करती है। लेकिन आरुषि किसी तरह अपनी जान बचाकर अस्पताल पहुंच जाती है। वहां कोमा में जाने से ठीक पहले वह कोकिला मोदी की तरफ उंगली उठाती है। अस्पताल में मौजूद सभी लोग और पुलिस यही समझते हैं कि आरुषि कोकिला मोदी पर आरोप लगा रही है, जबकि असलियत कुछ और होती है। दरअसल कोकिला के पीछे पर्दे की ओट में गौरा छिपी होती है और आरुषि उसी की तरफ इशारा कर रही होती है, लेकिन किसी को यह बात समझ नहीं आती। इससे पहले कि वह सच बता पाती, वह कोमा में चली जाती है और पूरा परिवार सदमे में डूब जाता है। इंस्पेक्टर इस इशारे को सबूत मानते हुए कोकिला मोदी को गिरफ्तार करने का फैसला कर लेते हैं। कोकिला बार बार कहती हैं कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया और भगवान कृष्ण की कसम खाकर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती हैं। गोपी भी अपनी मां के समर्थन में खड़ी हो जाती है और कहती है कि उनकी मां किसी का बुरा सोच भी नहीं सकती। लेकिन पुलिस किसी की एक नहीं सुनती। दूसरी तरफ जग्गी अपनी मां की हालत देखकर पूरी तरह टूट जाता है। वह कुछ बोल भी नहीं पाता और सदमे में चला जाता है। डॉक्टर सभी को पहले जग्गी को संभालने की सलाह देते हैं। उधर गौरा मन ही मन बेहद खुश होती है क्योंकि उसका पूरा षड्यंत्र सफल हो चुका होता है और सारा इल्जाम कोकिला मोदी पर आ गया है। इधर गौरा की गैरमौजूदगी में चंदा उसके कमरे में सोकर उसकी जगह होने का नाटक करती रहती है। जब गौरा खिड़की से वापस अपने कमरे में आती है और बिस्तर पर किसी को सोया देखती है तो वह घबरा जाती है। अलमारी के पीछे रखा डंडा निकालकर हमला करने जाती है, लेकिन चंदा उसे रोकते हुए कहती है कि वह तो उसे बचाने की कोशिश कर रही है और बदले में वही उसे मारने चली आई। दूसरी ओर पुलिस कोकिला मोदी को जेल ले जाती है। गोपी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है और मामी जी से घर संभालने की जिम्मेदारी लेने को कहती है। इंस्पेक्टर गोपी से कहते हैं कि रोने से कुछ नहीं होगा, अगर अपनी मां को छुड़ाना है तो एक अच्छा वकील लेकर आओ और जमानत की तैयारी करो। उधर जग्गी को यकीन ही नहीं होता कि उसकी मां ऐसा कर सकती है। वह उर्मिला से कहता है कि एक मुसीबत खत्म भी नहीं होती और दूसरी सामने आ जाती है। इसी बीच अस्पताल में एक ऐसा अहम सुराग सामने आता है जो पूरी कहानी बदल सकता है। आरुषि को जब गौरा की सच्चाई पता चलती है तब वह अपने लॉकेट पर एक नाम लिख देती है। वही लॉकेट नर्स के पास पहुंच जाता है। अभी तक किसी का ध्यान उस लिखावट पर नहीं गया है, लेकिन जैसे ही जग्गी उस लॉकेट को गौर से देखेगा, गौरा का पूरा सच सबके सामने आने वाला है। दूसरी तरफ मीरा अपने बच्चों से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन चंदा उसे डांटकर बच्चों के कमरे से बाहर निकाल देती है और धमकी देती है कि अगर उसने दोबारा बच्चों को हाथ लगाने की कोशिश की तो उसे घर से बाहर फेंक देगी। यह सब धर्म सुन लेता है। वह मीरा के आंसू नहीं देख पाता और उसे चुपके से कमरे में ले जाकर कहता है कि जब तक चंदा सो रही है वह आराम से अपने बच्चों से मिल सकती है। मीरा अपने बच्चों को गले लगाकर भावुक हो जाती है। धर्म अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक प्यारी सी सेल्फी भी लेता है और मीरा के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आती है। दोनों अपने बच्चों को देखकर बेहद खुश होते हैं और भावुक पल साझा करते हैं। अगली सुबह गोपी फिर से जेल में कोकिला मोदी से मिलने पहुंचती है। कोकिला रोते हुए अपने दिवंगत बेटे की कसम खाकर कहती हैं कि उन्होंने आरुषि को नुकसान पहुंचाने के बारे में कभी सोचा तक नहीं। गोपी भी उन्हें भरोसा दिलाती है कि वह उनकी बेगुनाही साबित करके रहेगी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जग्गी उस लॉकेट पर लिखा नाम पढ़ पाएगा? क्या गौरा का सच सबके सामने आएगा? और क्या कोकिला मोदी जेल से बाहर निकल पाएंगी? आने वाले एपिसोड में इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे।